तो आज आपको भीमा कोरेगाँव की जो लड़ाई हुई थी, 1 जनवरी 1818 को, उसी के बारे में पूरी सच्चाई जो है मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ये लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई और किस लिए हुई थी ये पूरी लड़ाई, पूरी घटना से आपको मैं रूबरू करा रहा हूँ कि 1 जनवरी 1818 को जो लड़ाई हुई मराठों और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें 500 से अधिक जो महार जाति के जो लोग थे, जो सेनाएँ थी, वो अंग्रेज़ों की तरफ से क्यों लड़ी थी। तो पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में उस समय छुआछूत जैसे बीमारी चल रही थी और छुआछूत जैसी बीमारी चल रही थी, जैसे आज भी गरीबों के साथ जो लोग जो बड़े लोग हो गए हैं, जो अमीर लोग हो गए हैं, वो आज भी गरीबों के साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं, जबकि संविधान देश में लागू है। उसके बावजूद भी आज भी किसी गरीब को देखिएगा, तो गरीब जो है कभी भी बड़े लोगों के पास उसकी कुर्सी और चौकी पर नहीं बैठ सकता है, चाहे वो कि उसी के जाति का क्यों ना हो। तो इसी तरह से जो है महार जाति के लोग थे, वो पेशवा ब्राह्मण जो थे, पेशवा ब्राह्मणों ने पेशवाई पर कब्ज़ा कर लिया था उस समय और उसके बाद क्या होता है कि ब्राह्मण ही जो है पेशवा जो ब्राह्मण थे वो लड़ाई लड़ते थे, अंग्रेज़ों से भी उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी है और कई लड़ाइयाँ जीती भी है। उसके बाद जो है तीसरी जो है आंग्ल और इंडियन लड़ाई हुई थी, वो 1 जनवरी 1818 को हुई थी और ये इतिहास में इसलिए दर्ज हो गया था कि ये लड़ाई जो है उन देश के शहीदों के लिए नहीं लड़ा गया था। वो लड़ाई जो है कहा जाता है कि सम्मान के लिए लड़ाई लड़ा गया था। लेकिन अगर कोई भाई आपस में अगर अपने भाई-भाई में अगर कोई झगड़ा कर ले, तो आप अगर दुश्मन के साथ जाकर मिलेंगे, तो आपको जिस तरह से विभीषण को संज्ञा दी जाती है कि विभीषण गद्दार था, जयचंद गद्दार था, उसी तरह से आपको गद्दार की ही संज्ञा दी जा सकती है। आपको वीर और वीरता का पुरस्कार कभी भी भारत सरकार ने ना दी है, ना कांग्रेस की सरकार ने दिया है, ना भारत की सरकार ने दी है, कभी भी नहीं दी जा सकती है। इसलिए कि जब भीमा कोरे गाँव में महार जाति के लोगों के साथ जो है कुछ लोगों के साथ जो है अत्याचार होता था। सारे लोगों के साथ तो अत्याचार हुआ नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के साथ जो है अत्याचार हुआ था और करने वाले भी कुछ ही लोग थे, पूरे जो है पेशवा नहीं थे, पूरे ब्राह्मण समाज नहीं था, जो कि अत्याचार करे। अगर अत्याचार सारे लोग करते, तो शायद उस गाँव में महार नहीं होते थे। तो मुंबई के महाराष्ट्र में भीमा को जो है नदी के किनारे एक गाँव है, भीमा कोरे गाँव, जो है वो तब अस्तित्व में आया था जब वहाँ गाँव में 500 से अधिक महारों की संख्या थी और ये लोग जो है अपनी उत्पीड़न का शिकायत लेकर जो है पेशवाओं के पास पहुँचते हैं, तो पेशवा इसकी बातों को रखते हैं कि अगर आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है, आपके साथ कोई इस तरह का गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे, सुनवाई करेंगे। लेकिन ये लोग जो थे वो इतने जल्दी में थे किसी एक बुड्ढे को किसी एक बच्चे ने मार दिया था। मारने के बाद जो है लड़ाई काफ़ी तेज़ हो गई थी और उस लड़ाई के बाद उस बुड्ढे व्यक्ति जो है एक छोटे बच्चे से झगड़ा करने की वजह से जो है वो लोग जो है पेशवा के पास पहुँचते हैं। पेशवा क बोलते हैं कि अगर बच्चे ने गलती की है तो हम उससे माफ़ी मंगवा देंगे, उससे सज़ा आपको दिलवा देंगे। उस बच्चे को बुलाया जाता है, उससे माफ़ी माँगा जाता है। लेकिन जो महार जाति का बुड्ढा व्यक्ति था वो बोला कि नहीं, इसे सज़ा मिलनी चाहिए, इसे जो है फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। इस बातों को लेकर जो है पेशवा भी नाराज़ हो जाते हैं कि बच्चे ने गलती करी है, आपको मार दिया है, तो हमने इसे सज़ा दे दी है, उसने माफ़ी भी माँग ली है। लेकिन इस बीच क्या होता है कि ये लोग पहुँच जाते हैं अंग्रेज़ों के पास। जो अंग्रेज़ थे उस समय भारत में राज करते थे, उन अंग्रेज़ों के पास ये लोग पहुँचते हैं और पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब ये लोग अंग्रेज़ों के पास पहुँचते हैं, तो अंग्रेज़ जो है उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन इन ईट ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका नेतृत्व करता था स्टंटन। स्टंटन के पास ये लोग पहुँचते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है और ये लोग झूठ-मूठ कर वहाँ पर जाकर शिकायत करते हैं और यही मौका जो है अंग्रेज़ों को चाहिए था। अंग्रेज़ चाहते थे कि ये लोग किसी तरह आपस में टूटें और टूटने के बाद हम लोग इसको कब्ज़ा करेंगे, इस पर हमला करेंगे और हमला करने के बाद इसको आपस में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में इस राज्य को मिला लेंगे, इस मराठा साम्राज्य को मिला लेंगे, इसलिए कि मराठा कभी हारे नहीं थे अंग्रेज़ों से। इसके बाद अंग्रेज़ों ने 2-4 बार कोशिश भी की थी, उसके बावजूद भी अंग्रेज़ हार गए थे। अब अंग्रेज़ों को मौका चाहिए था कि ये आपस में भाई-भाई लड़ें, हम इसका फ़ायदा उठा लें। इसलिए कि महार जाति के लोग भी हिंदू थे, ब्राह्मण पेशवा भी हिंदू थे। लेकिन जिस तरह से आपसी फूट का परिणाम आपको पता ही है कि फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेज़ों की ये पुरानी नीति थी। ये लोग जाकर अंग्रेज़ों से शिकायत करते हैं, स्टंटन से बताते हैं कि हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हमें एक बच्चे ने मारा है और हमने उसे सज़ा देने की बात कही, तो वो लोग माफ़ी मंगाकर उसे भगा देते हैं, उसके माफ़ी मंगवा कर उससे चुप हो जाते हैं। लेकिन हमें जो है अगर हमें मार खाए हैं, तो हम उसको पीटेंगे, उसके पिता को पीटेंगे, उसके भाई को पीटेंगे। ये सब चीज़ जाकर वहाँ पर कहते हैं
कहने के बाद स्टंटन इस बात को सुनता है और वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है, गुस्से में बोलता है कि मैं उस ब्राह्मण पेशवाओं को सबक सिखाऊँगा और ये लोग काफ़ी खुश जाते हैं, महार जाति के जो लोग थे, ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो अंग्रेज़ हमारी मदद करेंगे। अगर आप अंग्रेज़ों के पास मदद के लिए उसके साथ-साथ और भी बहुत सारे पेशवा के से भी बड़े लोग थे, वहाँ पर आप जाते तो शायद आपकी बातों को सुन ली जाती। लेकिन जब माफ़ी माँग लेता है कोई, तो अगर माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन अगर इन लोगों को माफ़ी नहीं चाहिए था, इन लोगों को अपना स्वाभिमान, अपना जो अहंकार जो था, वो उसे खत्म करना था कि इस ब्राह्मण बच्चे का इतना अहंकार है। तो अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसमें अहंकार नहीं होता है। बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी के बच्चे हों, आप उस बच्चे को फांसी की सज़ा नहीं दिला सकते हैं। तो इसलिए ये लोग नाराज़ होकर अंग्रेज़ों के पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व उस समय कर रहा था, स्टंटन के पास पहुँचते हैं और ये सारी बातें बताते हैं। स्टंटन जो है इन बातों से फ़ायदा उठाना चाहता है और बोलता है कि जो है हम लोग जो है पेशवाओं पर हमला करेंगे और पेशवाओं पर हमला करने के बाद जो है उसे छठी का दूध याद करा देंगे। इस बीच क्या होता है कि अब अंग्रेज़ों और जो है पेशवाओं के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरी लड़ाई जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में ये लड़ाई का समय दिया जाता है। 28,000 मराठों के पास सेना थी, लेकिन उन सेनाओं में मैं मात्र जो है 1,000 से कम ही लोग जो है लड़ने के लिए गए थे, सभी लोग लड़ने के लिए नहीं गए थे। इसलिए कि मराठों के पुणे पर अब उस समय क्या था कि मराठा साम्राज्य को पुणे पर आक्रमण करना था। रास्ते में उनका जो है सामना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य शक्ति को मजबूत करने जा रही 800 महार सैनिकों की टुकड़ी से हो जाता है। पेशवा ने कोरेगाँव में तैनात इस कंपनी पर हमला करने के लिए 2000 सैनिक भेजते हैं। भेजने के बाद जो है क्या होता है कि 2000 सैनिक कप्तान फ्रांसिस स्टाउंटन के नेतृत्व में कंपनी के लगभग 12 घंटे तक डटे रहते हैं ये लोग, लड़ाई हो जाती है बीच में। अंततः जनरल जोसेफ स्मिथ की अगुवाई में एक ब्रिटिश सेना के आगमन की सूचना मिलती है। सूचना मिलने के बाद सैन्य दल, मराठा सैन्य दल वो पीछे हट जाता है, इसलिए कि 2000 ही लोग लड़ने के लिए आए थे। अब भारतीय मूल के कंपनी सैनिकों में मुख्य रूप से बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित महार रेजिमेंट के करीब 500 महार सैनिक शामिल थे और इसलिए महारों के वंशज इस युद्ध को ऐतिहासिक मानते हैं कि मराठों की हार हो गई थी। ऐसा नहीं है कि मराठों की हार हो गई थी। हाँ, मराठा सैनिक पीछे हटी थी, लेकिन मराठों की हार नहीं हुई थी। इसलिए कि 28,000 कहाँ और 800 सैनिक कभी जीत नहीं सकते हैं, लेकिन उनके सिर्फ 2000 सैनिक ही लड़ने के लिए आए थे और 2000 सैनिक जब उसमें मराठों के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और इसके बाद जो है महार जाति के भी सैनिक 384 या 385 के करीब लोग मारे गए थे। वहाँ भी 600 से करीब मराठा पेशवा के तरफ से भी लोग मारे गए थे। अब इस बीच जो है कि ये लड़ाई आखिर क्यों हुई, किस वजह से हुई, ये सारी डिटेल्स आपको पता है कि आखिर इस लड़ाई के पीछे अंग्रेज़ तो चाहते थे कि भाई ये लोग लड़कर जो है इसके बाद धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरे मराठा पर आक्रमण कर लेती है और पूरे मराठा साम्राज्य को अपने में मिला लेती है। मराठा लोग जो हैं मराठी जो लोग थे, जो पेशवा थे वो वहाँ से लड़ाई से हट जाते हैं। लड़ाई से हटने के बाद इसी बीच जो है पेशवा बाजीराव जो द्वितीय थे वो अपना संधि स्वीकार कर लेते हैं वहाँ से भागकर और 1800 इसके बाद क्या होता है कि पेशवा ने पुणे में ब्रिटिश रेजिडेंस को इस बीच क्या होता है कि जला देते हैं, जलाने के बाद लेकिन 5 नवंबर 1818 को पुणे के पास खिरखरकी के युद्ध में पेशवा जो है वो पराजित हो जाते हैं। यहाँ से ब्राह्मण पेशवा सतारा निकल जाते हैं और कंपनी बलों ने पुणे का पूरा नियंत्रित अपने में कर लेता है। पुणे को कर्नल चार्ल्स जो है बार्टन बर्ग के नेतृत्व में रखा गया था, जबकि जनरल स्मिथ ने एक ब्रिटिश सेना के नेतृत्व में पेशवा को अपनाया था। स्मिथ को डर था कि मराठों को कोंकण से बचने और छोटे-छोटे ब्रिटिश टुकड़ी पर कब्जा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कर्नल बोर को निर्देशित किया कि वह कोंकण को सेना भेज सके और बदले में आवश्यक होने पर सिरूर से सैनिकों के लिए सैनिकों को बुलाया जाए। इस बीच पेशवा ने स्मिथ के पीछे से पड़े भागने में कामयाब रहे लेकिन उसकी दक्षिण अग्रिम जनरल थियोलिसिस प्रिटलर की अगुवाई में कंपनी की अगुवाई में बुलाने में विवश हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपने मार्ग को बदल दिया, पूर्वोत्तर की ओर से नासिक की ओर और पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर जाने की ओर अग्रसर हो गया। महसूस करने के लिए कि जनरल स्मिथ उसे रोकने की स्थिति में था, वह अचानक पुणे की तरफ दक्षिण की ओर चला गया और 7 दिसंबर के आखिर में कर्नल बर्न ने समाचार प्राप्त किया कि पेशवा पर पुणे पर हमला करने का इरादा था। उसने सिरूर में मदद के लिए कंपनी तैनात सैनिकों से पूछा था। सिरूर में से भेजे गए सैनिक पेशवा की सेना के पास आए, जिसके परिणाम स्वरूप भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई। तो ये आपने देखा कि किस तरह से अंग्रेजों ने लड़ने के लिए महारों का यूज़ किया और वो महार आज जो है बलिदान दिवस मनाते हैं, वो महार जो है जिसे शौर्य दिवस मनाते हैं, जबकि ये शौर्य दिवस
नहीं हो सकता है। अब श भले अपना शौर्य दिवस कोई मनाए, लेकिन ये एक समझिए कि अंग्रेज़ों का आपने गलती से, भूल से आपने अंग्रेज़ों का साथ दे दिया और अपने ही देश के ब्राह्मण पेशवाओं की को हरवा दिया, जिसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है पूरे भारत को कब्ज़ा कर लेती है। ये 1818 की लड़ाई थी, 1 जनवरी 1818 की। उसके बाद भी आपने 1857 की क्रांति को देखा, धीरे-धीरे किस तरह से इन थोड़ी-सी लोगों की गलती की वजह से पूरे देश में जो है अंग्रेज़ 200 वर्षों तक शासन कर लिए और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब के पीछे ना तो महार लोगों की गलती थी, ना पेशवाओं की गलती थी। गलती उनकी सोच की थी, दोनों लोगों की सोच की थी। जो एक भाई अगर गलती करे, एक इंसान अगर गलती करे, उसे माफ़ी मँगवाने के लिए आप दुश्मन से नहीं मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप दुश्मन से मिलते हैं, तो आपकी भी हत्या हो सकती है और आपके भाई की भी हत्या हो सकती है। फिर आपके घर में कोई रोने वाला नहीं बचेगा। इसलिए अगर भाई कोई गलती करता है, तो भाई के साथ रहिए, उसे सबक सिखाइए, उसे डाँटिए, बलिए, उसे सज़ा दीजिए। लेकिन अगर आप दुश्मन से मिलते हैं, तो आप भी गद्दारी के शक में आप भी खत्म होंगे और वो तो लड़ते-लड़ते मरेगा ही। जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान को क कहा जाता है कि जयचंद की वजह से पृथ्वीराज चौहान भी मारे गए और अंत में जयचंद भी मारे जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको सोचना है, समझना है, नहीं तो फिर आपको लंका आपकी जलते देर नहीं लगेगी और विभीषण अपना राजगद्दी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी तरह महारों ने अपनी आत्मसम्मान के लिए उसे आत्मसम्मान करार देते हैं। आत्मसम्मान के लिए अपने ही देश के उन राजाओं का अंत करा दिया, जो राजा आपको हर समय मदद करते थे। एक छोटी-सी गलती की वजह से आप उसकी साम्राज्य को खत्म करा देते हैं। एक छोटी-सी गलती की वजह से आप अपने राज्य को खत्म कर देते हैं। तो समझिए कि आपको उसी की सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद उन महारों को अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनकी महिलाओं, बीबी, बच्चों के साथ जिस तरह से रेप और बलात्कार किया अंग्रेज़ों ने, वो शायद इस इतिहास में नहीं बताया गया है कि उन महारों की जीत के बाद जब महार ये लोग जीत के जश्न में डूबे हुए थे, अपना शौर्य निकाल रहे थे, उस समय उसी दिन जो है अंग्रेज़ों ने उनकी बहन और बेटियों के साथ बहुत ही बर्बरपूर्ण और जो है अत्याचार किए और महारों को बताया कि हमने तुम्हें इसलिए लड़ाया कि तुमने जो है हमें साथ दिया और तुमने अपने देश के साथ गद्दारी की है। तुमने अपने देश के साथ जो है अपने देश के राजा का जब नहीं हुए तो हमारा कैसे होगे? और अंत में उन सभी महारों को फिर से जेल में डाला गया, उनके हाथ-पैर काट लिए गए, उनकी आँखें तक फोड़ी गई। वो अंग्रेज़ उन्होंने ये किया था। इसके बाद स्टंटन की आप बात करते हैं, स्टंटन ने वो उन महारों के साथ दुर्व्यवहार किया। शायद इतिहास में इस बात को डर से इतिहासकारों ने नहीं लिखा है। जिस इतिहास से अंग्रेज़ों जब देश गुलाम हो गया, जब पूरा देश गुलाम हो जाता है, तो उन सभी महारों को चुन-चुन कर मारा गया था, जो महार अंग्रेज़ों की जय-जयकार कर रहे थे। तो इस तरह से इतिहास को बदला जाता है और सिर्फ़ वही दिखाया जाता है, जो महारों ने अंग्रेज़ों का साथ देकर पेशवाओं को हराया। पेशवाओं को सिर्फ़ 2000 पेशवाओं को से लड़ाई हुई, 28,000 पेशवाओं से लड़ाई नहीं हुई थी। उसके बाद अगर आप घर का भेदी लंका ढाए, कहा जाता है कि घर का भेदिया लंका ढाए। अगर आप अंग्रेज़ों के साथ मिल गए, तो हो सकता है कि आप उस अगले को हरा दें, लेकिन आप भी उस लहर में लपटाने के लिए तैयार रहिए और उन अंग्रेज़ों ने उन महारों को भी नहीं छोड़ा, उनकी बीबी, बच्चों और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, जिससे झाँसी की रानी को लड़ना पड़ा, बीर कुँवर सिंह को लड़ना पड़ा, महाराणा प्रताप को लड़ना पड़ा। इसके बाद जो है उसके बाद जो लड़ाइयाँ हुई, झाँसी की रानी को भी शहीद होना पड़ा। तो समझ लीजिए कि इन छोटी-सी गलती की वजह से अगर वो महार अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिए होते, अपनी कमी की वजह से, अपने सम्मान की वजह से, तो शायद ये चीज़ आज देखना नहीं पड़ता और भारत देश गुलाम नहीं होता। लेकिन उसे इतिहास में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये सही हुआ था या फिर गलत हुआ था। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।